1 महीने का प्रवास किया था मैंने चित्रकूट में, और वहीं जा कर के मैंने इस खंडकाव्य की रचना की है। और जब इसका लोकार्पण होगा तो आपको सोनभद्र आना है, इनका आदेश होगा, मैं पहुंचूंगा। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी इस भावना का सम्मान करने वाला कोई है, और किसी ने माँ कैकेयी की पीड़ा को, दर्द को समझने की कोशिश की। इन्होंने कुछ 10-15 छंद सुनाए, आप भी उसकी वानगी जरूर सुनिएगा। मैंने इनसे कहा कि अगर ये रचना आपने नहीं पढ़ी तो मेरा संचालन बेकार, आपका आना बेकार। डॉक्टर कमलेश राजहंस माइक पर, और आप जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। वो रचना, उसके बाद ये गज़लें नहीं पढ़ते थे, बहुत पहले, बहुत जल्दी गज़लें कहना शुरू किए हैं, अच्छी गज़लें भी कह रहे हैं और अच्छे छंद भी पढ़ रहे हैं। डॉक्टर कमलेश राजहंस के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ताली ओली मत बजाइए। कविता का प्रजातंत्र मेरे सामने बैठा हुआ। मैं कवि नहीं हूं। संचालक महोदय ने बार बार कहा कि मैं सोनभद्र से आया, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं कहा मेरे विषय में। अपनी औकात आपके बीच में रख रहा हूं। केवल मैं सोनभद्र से आया हूं और कुछ हूं नहीं मैं। ठीक। एक शेर आपके बीच में रख, और बड़ी माफी के साथ, अभी डॉक्टर साहब से मैं कह रहा था कलीम कैसर से कि 1.5 घंटे से पहले कमलेश राजहंस की बैटरी चार्ज नहीं होती, तो मैं तो पूरा समय लूंगा अपना। अच्छा है, इसीलिए मैंने सबसे बाद में पढ़वाया कि खाली श्रोता बचेंगे, दर्शक चले जाएंगे। ऐसा है कि नहीं, वो जाए या न जाए इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम संचालक का कर्तव्य होता है कि हिमालय को हिमालय कहे हो। मैं गांव का भिटूर हूं, छोटा सा टीला हूं गांव का। मैं क्या हूं बताता हूं आपको कि मजे की बात है दुनिया मुझे मुर्दा समझती है। मजे की बात है दुनिया मुझे मुर्दा समझती है, मुझे अपने अलावा कोई भी जिंदा नहीं लगता। अच्छी अच्छी कविताएं हुई मित्रों। आंसू जी का आदेश मिला और मैं भागा भागा रायपुर में था, रायपुर से यहां तक आ गया, आपके बीच में इसलिए आया। शहीद नाथ चंद्रशेखर आजाद की धरती है, महाप्राण निराला की धरती है। यहां जितने लोग बैठे हुए हैं सब देवतुल्य हैं, देवता हैं, क्योंकि इतनी रात तक आदमी कविता नहीं सुनते, देवता ही कविता सुनते हैं। और वह तासीर उन्नाव की धरती में। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ इसका। अच्छी अच्छी कविताएं हुई। रजनीश मिश्रा से कविता शुरू हुई और मेरे यहां तक कविता आ गई। मित्रों, गीतों गजलों और छंदों के घरौंदों को फलांग कर, भैया बात मत करो, गीतों गजलों और छंदों के घरौंदों को फलांग कर कविता जब सच के धरातल पर पहुंचती है तो भाषा के अच्छे अच्छे कारीगरों की आंखों में मोहब्बत के आंसू आ जाते हैं। लोगों ने राष्ट्र की बात की। 4 पंक्ति आपके बीच में रखता हूं और वो पंक्तियां यह साबित करेंगी कि मुझे कितनी देर तक आपके यहां आपके बीच में रहना है। राष्ट्र का चरित्र आपके बीच में रख रहा हूं। आंसू सुनो। कभी कैटरीना की चालों और कभी बिपाशा के बालों पर मर गए।
कभी कैटरीना की चालों, कभी बिपाशा के बालों पर मर गए, कभी ऐश्वर्या के नयनों और कभी मल्लिका के गालों पर मर गए। कभी कैटरीना की चालों और कभी बिपाशा के बालों पर मर गए, कभी ऐश्वर्या के नयनों और कभी मल्लिका के गालों पर मर गए। ऊपर बैठे चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह से कहा, ऊपर बैठे चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह से कहा, यार हम लोग भी किन सालों के लिए मर गए। क्या बात है, क्या बात है। ऊपर बैठे ये कमलेश राजहंस हैं जो सोनभद्र से आए हैं केवल। ऊपर बैठे चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह से कहा, यार हम लोग भी किन सालों के लिए मर गए हैं। सालों के लिए मर गए। माला वाला मत मना यार, सोनभद्र से मैं आया। बस ठीक है, लीजिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। डिस्टर्ब मत करो। मित्रों, 70 साल की आजादी है हमारी, बलिदानियों की धरती है, राष्ट्रभक्तों के बीच में मैं खड़ा हूं। बलिदान कौन देता है? मैं कॉलेज में प्रिंसिपल था। एक बच्चे ने मुझसे प्रश्न किया कि सर, सरहद पे किसी नेता का बेटा शहीद क्यों नहीं होता? प्रश्न है, सरहद पे किसी नेता का बेटा शहीद क्यों नहीं होता? प्रश्न है कि नहीं है? प्रश्न है। एक बच्चे ने मुझसे प्रश्न किया कि सर, सरहद पे किसी नेता का बेटा शहीद क्यों नहीं होता? मैंने कहा, बेटे, पवित्र स्थानों पर बेहया के फूल नहीं चढ़ाए जाते, पवित्र स्थानों पर बेहया के फूल नहीं चढ़ाए जाते, पवित्र स्थानों पर बेहया के फूल नहीं चढ़ाए जाते। एक बच्चे का विषय ज्ञान लेने के लिए मैंने उससे प्रश्न किया कि बताओ तिरंगे में कितने रंग होते हैं? उसने कहा, सर 5 रंग। मैं उसको मारने के लिए दौड़ा लिया। मैंने कहा, बदतमीज, तिरंगा 3 रंग का होता है, तू 5 रंग का रहा है। बोला कि सर 5 रंग होते हैं। मैंने कहा, सिद्ध कर, नहीं बहुत पीटूंगा। बच्चे ने कहा, सर ऊपर का केसरिया 1, नीचे का हरा 2, बीच का सफेद 3, चक्र 4। मैंने कहा, 5वां बता। बच्चे ने कहा, सर लाल रंग का धब्बा। मैंने कहा, लाल रंग के धब्बे से तेरा क्या मतलब? बच्चे ने कहा, सर पापा जब सरहद से शहीद होकर लौटे थे, तिरंगे में लिपट कर, तो उस तिरंगे पर उनके खून का एक धब्बा था। उसी दिन से मैंने जाना कि तिरंगे में 5 रंग होते। आशीर्वाद कम आ रहा है, हाथ खुल जाएंगे आपके। बलिदान कौन देता है? 2 पंक्ति ले लो कि दुश्मन की गोली खाने को जो सरहद पर खड़ा हुआ है, दुश्मन की गोली खाने को जो सरहद पर खड़ा हुआ है, ओ किसान का बेटा है जो आंसू पीकर बड़ा हुआ है। दुश्मन की गोली खा करके जो सरहद पर खड़ा हुआ है, ओ किसान का बेटा है जो आंसू पीकर बड़ा हुआ है। आपका बलिदान आपको समर्पित कर रहा हूं उन्नाव वालों। ताली नहीं मांगूंगा। अगर आपकी जेहन ठक से लगे तो अपना स्वाभिमान हमारे यहां तक पहुंचा देना। ओ किसान का बेटा है जो आंसू पीकर बड़ा हुआ है। मेरी फटी हुई छाती ने भारत को इतिहास दिया। क्या कहें, वाह। मेरी फटी हुई छाती ने भारत को इतिहास दिया। राष्ट्र वृक्ष को लहू दिया और धरती को मधुमास दिया। वाह। वीरों की गाथा दी हमने, भारत को भूगोल दिया। सारी दुनिया डोल गई जब पौरुष का भूगोल दिया। राष्ट्र धर्म को मान दिया जब देश पुकारा, जान दिया। संसद क्या गिन पाएगी जितना हमने बलिदान दिया। वाह, बहुत अच्छे। क्या कहें? राष्ट्र वृक्ष, सोनभद्र से आए हूं। राष्ट्र वृक्ष को, राज धर्म को मान दिया।
जब देश पुकारा जान दिया, संसद क्या गिन पाएगी जितना हमने बलिदान दिया। कोख और सिंदूर दे दिया फिर भी है संतोष नहीं। कोख और सिंदूर दे दिया फिर भी है संतोष नहीं। सिद्ध हो गया नमक हलालों का यह भारत देश नहीं। कोख और सिंदूर दे दिया फिर भी है संतोष नहीं। सिद्ध हो गया नमक हलालों का यह भारत देश नहीं। पद ओहदा लेने के खातिर हिजड़े आगे आते हैं। राष्ट्रीय चरित्र आपके बीच में रख रहा हूं। पद ओहदा लेने के खातिर हिजड़े आगे आते हैं। धरती माता के बेटे सरहद पे गोली खाते हैं। पद ओहदा लेने के खातिर हिजड़े आगे आते हैं। धरती माता के बेटे सरहद पे गोली खाते हैं। और दो पंक्तियां ले लेना और हिम्मत हो तो हाथ रोक लो, सोनभद्र से आया हूं। पद ओहदा लेने के खातिर हिजड़े आगे आते हैं। धरती माता के बेटे सरहद पे गोली खाते हैं। यदि मेरी बातें कड़वी लगती है तो तुम माफ करो। यदि मेरी बातें कड़वी लगती है तो तुम माफ करो। संविधान पे धूल जमी है, लहू छिड़क कर साफ करो। संविधान पे धूल जमी है। वाह 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 वाह, क्या कहने, बहुत खूब। लहू छिड़क कर साफ करो। सोनभद्र से आए हैं। वाह, संविधान पर धूल जमी है, लहू छिड़क कर साफ करो। मित्रों, शब्द गंगा का कार्यक्रम है। शब्द गंगा का कार्यक्रम है। बिना सुनना बेटा। माँ काली रातों में, तूफानों झंझावातों में, शब्द गंगा को ध्यान में रखना। मावस की काली रातों में, तूफानों झंझावातों में, कागज की कोरी धरती पे शब्दों के आंसू बोता हूं। मावस की काली रातों में, तूफानों झंझावातों में, कागज की कोरी धरती पे शब्दों के आंसू बोता हूं। सारी दुनिया सोती है, मैं फूट फूट कर रोता हूं। मावस की कागज की कोरी धरती पर शब्दों के आंसू बोता हूं। सारी दुनिया सोती है, मैं फूट फूट कर रोता हूं। बिना दूध का बचपन बीता, तरुणाई को भूख खा दी। वाह, अगर बात आप तक पहुंच जाए, कविता कभी व्यवहारिकता की बटी हुई रस्सी के बीच झूलता हुआ संवेदना की खुदकशी होता है। मान निषाद प्रतीक्षा त्वाम अगमम शाश्वती समा जत क्रौंच मिथुनाम एकम अवधि काम होता। कविता संवेदना से पैदा होती है। कागज की कोरी धरती पर शब्दों के आंसू बोता हूं। सारी दुनिया सोती है, मैं फूट फूट कर रोता हूं। बिना दूध का बचपन बीता, तरुणाई को भूख खा गई। पीड़ा कांटों के बिस्तर पर थपकी दे करके सुला गई। कलीम भाई सुनना। इच्छा होती है मैं गाऊं, इच्छा होती है मैं गाऊं, शब्द नहीं है गाऊं कैसे। इच्छा होती है मैं गाऊं, शब्द नहीं है गाऊं कैसे। मादक सुर वाली बंसी को जले होंठ तक लाऊं कैसे। कालिख लगे हुए मुख को मैं अंगारों से धोता हूं। सारी दुनिया सोती है, मैं फूट फूट कर रोता हूं। किसी तरह से लाल ढांकती फटी हुई उसकी धोती है। 70 साल की आजादी आपके बीच में रख रहा हूं मित्रों। अगर यह सच आजादी हो तो मुझे बता देना, ताली मत बजाना, लेकिन बता देना आपकी जहन आपको समर्पित कर रहा हूं। किसी तरह से लाल ढांकती फटी हुई उसकी धोती है। 3 दिनों से भूखा मुन्ना मांग रहा मां से रोटी है। भरा भावों से है जीवन, पर कुछ पाने की लालच में अपने तन का खून जलाकर, बच्चों को दुख दर्द पिलाकर
पत्नी को धोती का वादा, बेटों को रोटी का वादा, वादों पे जीवन चलता है, पापी पेट बहुत जलता है। पत्नी को धोती का वादा, बेटों को रोटी का वादा, वादों पे जीवन चलता है, पापी पेट बहुत जलता है। मैं भूखा प्यासा नंगा, पर स्वाभिमान मेरी ठाती है। मैं भूखा प्यासा नंगा, पर स्वाभिमान मेरी ठाती है। मातृभूमि की गहन वेदना मेरे संग संग गाती है। फूट फूट कर लोकतंत्र की मैयत पे रोने आया हूं। जिंदा लोगों की बस्ती में इनकलाब बोने आया हूं। जिंदा लोगों की बस्ती में इनकलाब बोने आया हूं। जिंदा लोगों की बस्ती में इनकलाब बोने आया हूं। सिसक रही असहायों के लाशों पर मिली हुई आजादी। कहां से बात उठा रहा हूं कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं सोनभद्र से आया हूं। सुनिए, सिसक रही असहायों के लाशों पर मिली हुई आजादी। भूख बिलकती है बच्चों की सुलग रही सारी आबादी। एक दृश्य मैंने देखा मुकेश, 12-12 फुट के 2 बांस लगाए गए थे। 12 फुट की उस पर एक रस्सी बांधी गई थी। एक मदारी ढोल बजा रहा था। उसकी 7 साल की एक बिटिया थी। पैर में घुघरू बांधकर 12 फुट का लंबा बांस लेकर 12 फुट की रस्सी पर वह नाच रही थी। लोग ताली बजा रहे थे। बिटिया नीचे उतरी। मैंने कहा, बेटा 12 फुट की ऊंचाई पर 12 फुट की लंबी रस्सी पर 12 फुट का लंबा बांस लेकर जब तू नाचती है तो तुझे डर नहीं लगता क्या? बिटिया ने कहा कि बाबूजी, जब भूख लगती है तब डर नहीं लगता। वाह, क्या कहने। बिटिया ने कहा कि बाबूजी, जब भूख लगती है तब डर नहीं लगता। मैं मिड डे मील चेक शांत होकर बेटा। मैं मिड डे मील चेक करने के लिए गया था भैया। एक लड़की की कलम चोरी हो गई थी। उसने टीचर से कहा कि मैडम मेरी कलम चोरी हो गई। टीचर ने सारी बच्चियों से कहा कि तुम लोग अपने अपने बस्ते की बैग की तलाशी दो। सारी बच्चियों ने तलाशी दिया, लेकिन शीला नाम की एक लड़की थी, वह तलाशी नहीं दे रही थी। उसने कहा, खामखा तूने कलम चुराई। मैं पहुंचा, मैंने कहा क्या बात है? कहें कि सर यह अपने बैग की तलाशी नहीं दे रही है। उसने कहा कि सर मैं तलाशी दूंगी, लेकिन आपके साथ मैं एकांत में तलाशी दूंगी। मैंने कहा ठीक है। मैं उसको एकांत कमरे में ले गया। बच्ची ने जब अपने बैग को खोला तो उसमें 4 रोटियां निकली। मैंने कहा कि रोटी चुराती हो? बिटिया ने कहा, बाबूजी मैं यहां मिड डे मील में खा लेती हूं। मेरा छोटा भाई है, वो मेरा इंतजार करता है। वाह, ये हिंदुस्तान है मित्रों। बहुत चुप कराता हूं, चुप नहीं होते हैं। बहुत चुप कराता हूं, चुप नहीं होते हैं। मेरी गली में मत आना खिलौने वाले। तेरे खिलौनों को देखकर मेरे बच्चे बहुत रोते हैं। मेरी गली में मत आना खिलौने वाले। मेरी गली में मत आना खिलौने वाले। मेरी गली में मत आना खिलौने वाले। तेरे खिलौनों, रजनी सुनना, तेरे खिलौनों को देखकर मेरे बच्चे बहुत रोते हैं। मित्रों, संवेदना से कविता पर शीर्षक रही असहायों की लाशों पर मिली हुई आजादी। भूख बिलकती है बच्चों की सुलग रही सारी आबादी। 70 साल की आजादी आपके बीच में। कमलेश राजहंस इसी के लिए बदनाम है। पाकिस्तान पर मैं झंडा नहीं गाड़ता, क्योंकि मेरा झंडा पवित्र स्थान पर गड़ता है। नापाक धरती पर मैं झंडा नहीं गाड़ता। वो नापाक।
सिसक रही असहायों के लाशों पर मिली हुई आजादी, भूख भी लगती है बच्चों की सुलग रही सारी आबादी। 70 वर्षों से भारत की धरती पर नरमेद हुआ, गुंडों की गोली से संसद की छाती में छेद हुआ। धू धू कर इंसान जला पर इनको दया नहीं आई, अबलाओं के अंग कटे पर इनको हया नहीं आई। अमन चैन की इस धरती पर ऐसा खूनी फाग हुआ, लगता था ये देश समूचा जलिया वाला बाग हुआ। बेटे हुए अनाथ, बेटियों की इज्जत नीलाम हुई, मेरे देश की राजनीति तो कितनी नमक हराम हुई। कैसे कैसे शब्द निकल रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं? हैं? लोकतंत्र अलगाववाद की भेंट चढ़ गया। बड़े कवि हो रजनीश, अच्छा लिखते हो बेटा। मुकेश सुनना, लोकतंत्र, अगर सच कहा हूं तो अब ताली मांगता हूं आपसे कि लोकतंत्र अलगाववाद की भेंट चढ़ गया। बेवह जनता घोर जलालत झेल रही है, आजादी की पांचाली है लगी दांव पर, राजनीति संसद में जुआ खेल। लोकतंत्र अलगाववाद की भेंट चढ़ गया, बेवह जनता घोर जलालत झेल रही है, आजादी की पांचाली है लगी दांव पर, राजनीति संसद में जुआ खेल रही है। ऐसे में यदि कलमकार की कलम कहीं बिक जाएगी, ऐसे में यदि कलमकार की, अच्छे गजलकार हो, ऐसे में यदि कलमकार की कलम कहीं बिक जाएगी, भूषण और दिनकर की छाती में दरार पड़ जाएगी। क्या बात है। ऐसे में यदि कलमकार की कलम कहीं बिक जाए। तुम हिंदू मुसलमान की बात करते हो, हमें बांटते हो, हिंदू मुसलमान में हमें बांटते हो, हैं? मेरे टुकड़ों पर पलने वाले मुझ पर धौंस जमाते हो। तुम शाह जफर के बेटों को गद्दार बनाने आते हो। सारे धर्मों का एक भाव हम एक सुरों में गाते हैं, भारत माता के चरणों में सब मिलकर शीश झुकाते हैं। सच्चे हिंदू का एक धर्म जो राजधर्म कहलाता है, सच्चा मुस्लिम उस राजधर्म पर बढ़कर खून बहाता है। मेरे भारत में हिंदू मुस्लिम में है कोई भेद नहीं, पूजा जान मंदिर मस्जिद में करते कभी भी भेद नहीं। हम शाह जफर अब्दुल हमीद के पद चिन्हों पर चलते हैं, तात्या टोपे की चरण धूली अपने मस्तक पर मलते हैं। मेरे भारत का मुसलमान तेरा फरमा बरदार नहीं, ये भारत माँ के बेटे हैं, ये हो सकते गद्दार नहीं। ये भारत माँ के, मेरे भारत का मुसलमान तेरा फरमा बरदार नहीं, ये भारत माँ के बेटे हैं, ये हो सकते गद्दार है। जहां रोकना होगा रोक देना कि दादा रुक जाओ, अभी और पढ़े कि बंद हो जाए। पढ़ ले, बेमन से कह रहे हो कि इसे यार ताली हो जाना है। बढ़ जाओ भैया। मेरे देश की राजनीति तो कितनी नमक हराम हुई है। ए बढ़ जा यार, बढ़ जा, बढ़ जा भैया, बैठ जाइए, आप भी बैठो, सब लोग बैठ जाओ। मेरे देश की राजनीति तू कितनी नमक हराम हुई है। सत्ता पाने के खातिर तू राष्ट्र धर्म को तोड़ दिया। 370 का विरोध भारत के दिल को तोड़ दिया। पाकिस्तान है क्या? आंसू सुनना बेटा, पाकिस्तान क्या है? आप लोग तो जानते होंगे कि पाकिस्तान है, यही जानते हो ना, लेकिन पाकिस्तान कौन है? कलीम भाई एक नई परिभाषा दे रहा हूं पाकिस्तान की, देख जी सब। बैठ जा बेटा। 70 वर्षों से भारत धरती को जो रौंदा है, पाकिस्तान सियासतदानों के गमले का पौधा है।
70 वर्षों से भारत की धरती को जो रौंदा है, पाकिस्तान सियासतदानों के गमले का पौधा है। इस पौधे को आजादी के बाद लगाई दिल्ली ने। आस्तीन में सांप जिलाकर दूध पिलाई दिल्ली ने। इसके खूनी अंजामों पर शीश झुकाई दिल्ली ने। इसके स्वागत में पूजा के फूल चढ़ाई दिल्ली ने। राष्ट्रद्रोह से राजनीति लाशों का सौदा करती है, बस्ती बस्ती में दाऊद इब्राहिम पैदा करती है। क्या बात है। आशीर्वाद का भाई, बहुत बड़ी बात कहा मैंने। राजद्रोह से राजनीति लाशों का सौदा करती है, बस्ती बस्ती में दाऊद इब्राहिम पैदा करती है। झोपड़ियों में रहने वाले नमक तेल रोटी खाते हैं। झोपड़ियों में रहने वाले नमक तेल रोटी खाते हैं। राजभूमि की बलवेदी पर झोपड़ियों में रहने वाले नमक तेल रोटी खाते हैं। राजधर्म की बलवेदी पर सब कुछ वह सह जाते हैं, मुफलिस बनकर जीते हैं, पर कभी नहीं करते गद्दारी। पतियों के शोणित में रंगती है बहुएं सुहाग की सारी। धू धू मां की ममता जलती, बहनों की राखी के धागे। बूढ़े कंधों पर बेटों की है लाश उठाते बाप भागे। राजनीति का थोथा चरित्र आपके बीच में रख रहा हूं। बूढ़े कंधों पर बेटों की है लाश उठाते बाप भागे। कोरेवादों का नमक मिर्च घावों पर मलती है दिल्ली। कोरेवादों का नमक मिर्च घावों पर मलती है दिल्ली। कागज के नोटों पर मेरा बलिदान तौलती है दिल्ली। फटा कलेजा घड़ियाली आंसू से सीती है दिल्ली। पाकिस्तानी गुंडों के संग दारू पीती है दिल्ली। लाशों का सौदा कर मेरा बलिदान भुनाती है दिल्ली। अपनी ही धरती जीत विजय का जश्न बनाती है दिल्ली। और राष्ट्रपिता किसके बल पर सेखी बघारती है दिल्ली। मजलूमों क्यों तेरे जिस्मों का लहू गारती है दिल्ली। मित्रों, भगत सिंह भी एक किसान का बेटा था। बेटे को फांसी लगने वाली है। बढ़िया भैया, बैठ जाओ बैठ जाओ। ये होता है ना, पहले जब ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे ना, तो राम लक्ष्मण को मांगने के लिए विश्वामित्र क्यों गए? जब वो तपस्या करते थे तो ये सब आकर के विघ्न पैदा करते थे उसमें। तो विश्वामित्र तपस्या कर रहे हैं। नहीं यार, सही बात है। तो विघ्न तो होना ही चाहिए। और राष्ट्र धर्म है किसके बल पर सेखी बघारती है दिल्ली। मजलूमों क्यों तेरी जी। भगत सिंह भी एक किसान का बेटा था। 2 घंटे के बाद भगत सिंह, मनोज तुम हटो यहां से। भगत सिंह भी एक किसान का बेटा था। 2 घंटे के बाद बेटे को फांसी लगने वाली है। मां पहुंचती है भगत सिंह से मिलने के लिए। मां का हाथ भगत सिंह के गालों पर है। मां रो रही है। भगत सिंह कहता है, तू रो रही है बेबे, आज तेरा बेटा तेरे दूध की लाज रखेगा। मां कहती है कि इतना सुंदर फूल इतने जल्दी मुरझाने के लिए आया था। बेटे भगत, अभी तूने जीवन में देखा ही क्या है। भगत सिंह कहता है कि तो तू झूठ कर रही है माँ। सच पूछो तो मैंने तू जैसी वो माँ देखी है जिसने मुझे ये सिखाया कि बेटे, वतन की आन पर एक बार मरना 100 जन्म के बराबर होता है। यह है बलिदान। मेरे देश की राजनीति तो कितनी नमक हराम हुई। बरसी अभी नहीं बीती जिन बेटों को हमने खोया। वो 1.5 घंटे का प्रण मैं तोड़ रहा हूं। भुवन, तुमको सुनवाना है। सुनो यार, सुनो हम सुनो तुम्हारे हाथ नहीं। मैं बच्चों के हाथ से खिलौना नहीं छीनता। दारूबाजों के हाथों से दारू छीन करके गटर में जरूर फेंक देता हूं, लेकिन बच्चों के हाथों का खिलौना नहीं छीनता। ये बिटिया है, इसको पढ़ना है। बेटा, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। कुछ बात हमारी ले लीजिएगा। मेरे देश की राजनीति तो कितनी नमक हराम हुई। बरसी अभी नहीं बीती जिन बेटों को हमने खोया। टटका है सिंदूर अभी जिसको ललनाओं ने धोया। माता और पिता की आंखें रोते रोते फूट गई।
कश्मीर में जिनके बूढ़ेपन की लकड़ी टूट गई, एक झलक पाने को आतुर ममता की परछाई को खोज रही बहनों की आंखें, अपने बिछड़े भाई को भीख मांगते घूम रहे बच्चे सड़कों पे मेलों में, जिनके बंदी बाप सड़ रहे पाकिस्तानी जेलों में। एक जलता हुआ सवाल आपके बीच में रखता हूं, उत्तर मैं मांगता हूं आपसे। जिनके बंदी बाप सड़ रहे पाकिस्तानी जेलों में, सरहद पे जो लहू बहा उसका प्रतिदान कौन देगा? पूछता हूं संसद से, सरहद पे जो लहू बहा उसका प्रतिदान कौन देगा? जिस आंचल का दीप बुझा उसकी संतान कौन देगा? जिन बहनों की लाज लुट गई उनका मान कौन देगा? जिन मांगों की जोत बुझी उनको दिनमान कौन देगा? बिलख रहे बच्चों के होठों पे मुस्कान कौन देगा? जूझ गया पापा बिटिया का कन्यादान कौन देगा? आपको साथ लेकर एक गाली देता हूं, गुंडों की रखेल संसद तुझको सम्मान कौन देगा? खुद गर्जों के हाथों में पुरखों की आन कौन देगा? ऐसे लोगों के कहने से अपनी जान कौन देगा? सरहद जब आवाज लगाएगी बलिदान कौन देगा? शहादत का सबूत मांगा गया हमारे देश में, जब छलका लहू सपूतों का सारा कुलवामा लाल हुआ, लाशों के सौदागर बोलो कि तुझको नहीं मलाल हुआ। तू भूल गया श्यामा प्रसाद सावरकर की परिपाटी को, तू भूल गया राणा प्रताप को पावन हल्दी घाटी को, उन कारगिल के वीरों को तू इतनी जल्दी भूल गया, उन अमरपुत्र रणधीरों को तू इतनी जल्दी भूल गया। तू भूल गया सरहद पे अपने शीश चढ़ाने वालों को, तू भूल गया पन्नाधाई गुरुपुत्रों के बलिदानों को, तू भूल गया। पर आज तुझे मैं याद दिलाने आया हूं, मजलूम राष्ट्र के सीने की मैं तपन बुझाने आया हूं, गद्दारों के मंसूबों को मैं आज मिटाने आया हूं, भारत मां के सोए बेटों को आज जगाने आया हूं, जो राष्ट्र धर्म के लिए बहे। भारत मां के सोए बेटों को आज जगाने आया हूं। मैं खैबर बोलन सियाचिन और द्रास मांगने आया हूं। मैं पाक अधिकृत कश्मीर कैलाश मांगने आया हूं। जय हो जिंदाबाद। मैं खैबर बोलन सियाचिन और द्रास मांगने आया हूं। मैं पाक अधिकृत कश्मीर कैलाश मांगने आया हूं। अपनी कुर्बानी का तुझसे प्रतिदान मांगने आया हूं। मैं विजयी विश्व तिरंगे का जयगान मांगने आया हूं। मैं कश्मीर के दलितों का सम्मान मांगने आया हूं। आजादी के पहले का हिंदुस्तान मांगने आया हूं। आजादी के पहले का हिंदुस्तान मांगने आया हूं। बेबसी का प्याम लेते जा, एक रंगीन शाम लेते जा, भोर के रानुमा ठहर मेरे, आंसुओं का सलाम लेते जा। मैं अपनी वाणी को इसी जगह रोकता हूं और मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। मैं सोनभद्र से आया हूं, कल फिर मैं सोनभद्र जाऊं। बहुत